दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर क्लासेस में। आज हमारी ये पॉलिटी की एक नई क्लासेस है। हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सीजीपीएससी और व्यापम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो आजकल ऐसे प्रश्नों का प्रचलन बनता हुआ दिख रहा है। हम प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इस असहाय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन टू है राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उसके पद को भरने के लिए चुनाव होता है तो उसकी अवधि 9 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 एवं 2, डी ना ही 1 ना ही 2। तो हम पहले पॉइंट पर बात करते हैं, महाभियोग। दोस्तों, पॉइंट 1 याद रखिए, महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और यह संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, संविधान में उल्लंघन शब्द का उल्लेख नहीं है और यह जो प्रस्ताव है यह सदन के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसका आंसर 1 करेक्ट है। ऑप्शन बी में यह दिया है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उसके पद को भरने के लिए चुनाव होता है। इसकी अवधि 6 महीने होती है, ना कि 9 महीने। इसलिए सेकंड गलत है, केवल 1 आंसर ही करेक्ट है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। सेकंड है, राष्ट्रपति को संवेग से गैर संवैधानिक निकायों के अध्यक्षों एवं सदस्यों को नियुक्त करने एवं हटाने की शक्ति प्राप्त होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 एवं 2, डी ना ही 1 ना ही 2। देखिए दोस्तों, एक पे बात करते हैं। पॉइंट 1 पे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 80(2) में लिखा गया है, इसलिए एक आंसर सही है। दूसरे पे आते हैं, राष्ट्रपति को संवेग से गैर संवैधानिक निकायों के अध्यक्षों एवं सदस्यों को नियुक्ति करने का एवं हटाने का शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि राष्ट्रपति को संवेग शक्ति नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसलिए केवल एक आंसर ही सही है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद तक राष्ट्रपति बना रहता है जब तक उसका पदाधिकारी पदभार ग्रहण न कर ले। दूसरा है, राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 एवं 2, डी ना ही 1 ना ही 2। दोस्तों, देखिए, पहला पॉइंट में बात करते हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि होती है। आपको पता है, आर्टिकल 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है इसका। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जब तक राष्ट्रपति का पद का उत्तराधिकारी ना मिल जाए तब तक पद पे बना रहता है। इसलिए ऑप्शन 1 सही है। दूसरे ऑप्शन में बात करते हैं, राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचक मंडल जो होते हैं वो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, 1 एवं 2। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करता है? ऑप्शन ए है स्वयं, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीनस्थ आने वाले अधिकारियों के माध्यम से, ऑप्शन सी है संविधान के प्रावधानों के अनुसार या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीनस्थ आने वाले अधिकारियों के माध्यम से, डी केवल प्रधानमंत्री की सलाह से। दोस्तों, देखिए, केंद्र सरकार की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति निहित होती हैं, यह आर्टिकल 53 में उल्लिखित है और इसका सही आंसर होगा सी, जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीनस्थ आने वाले अधिकारियों के माध्यम से वो करता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ स्पष्ट लिखा है, सत्य पे ध्यान देना आपको। पहला है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन बी है राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन सी है संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दोस्तों यहाँ पे वर्ड आ रहा है बार बार, देखिए प्रसाद पर्यंत, इसका अर्थ जानना होगा। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे नियुक्त करने वाला नियोक्ता उसे प्रसन्न हो। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा डिटेल में इसके बारे में। आर्टिकल 75 में जो केंद्रीय मंत्री मंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और 76 में वो लिखित है कि महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और आर्टिकल 56 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब ऑप्शन बी में देख रहे होंगे कि यहाँ आर्टिकल 56 का उल्लेख किया गया है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे हम। देखते हैं निम्न में से किन मामलों में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। अर्थात यहाँ भारत के राष्ट्रपति के संवेग शक्ति की बात की गई है। पॉइंट 1 प्रधानमंत्री का चयन। सेकंड है ऐसे सरकार को बर्खास्त करना जिसे राज्य विधानसभा में बहुमत होने के बाद त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया हो। 3 है विभागों का आवंटन। 4 है जब निर्वाचन आवश्यक हो गया हो संसद को भंग करना। तो नीचे दिए कूटों की सहायता सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। ए में है 1 2 3, बी में है 1 2 4, सी है 1 2 4 और डी है 2 3 4। यहाँ दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शन में। थोड़ा देखिए, मैं आपको इसको विस्तार से बताना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास संवेग शक्ति होती है ना, लेकिन भारत का राष्ट्रपति कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं होता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री का चयन, बिल्कुल सही आंसर है, वो प्रधानमंत्री का चयन कर सकता है। सेकंड भी सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन देखिए विभागों का आवंटन। विभागों का आवंटन जो है भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह पे करता है, अर्थात यह राष्ट्रपति की संवेग शक्ति नहीं है। चौथा ऑप्शन जाएंगे, चौथा पॉइंट में जाएंगे तो जब निर्वाचन आवश्यक हो तो संसद भंग करना, तो ये भी सही है। इसका आंसर होगा बी 1 2 4। आपको सी भी वही दिख रहा होगा 1 2 4, लेकिन यहाँ पे तो करेक्शन करेंगे, बी इस करेक्ट आंसर है 1 2 4। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ सत्य नहीं की बात की गई है, तो ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। बी है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उसके निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। सी है राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप कार्य करना आवश्यक नहीं है। डी है राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों आर्टिकल 74 में यह उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए गुड ऑफ मिनिस्ट्री अर्थात मंत्रिपरिषद एक होगी जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री। तो सी आंसर इसका आपको अच्छी तरह नजर आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप कार्य करना आवश्यक नहीं है, तो सी आंसर इसका गलत है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम। यहाँ पे सुमलित सूची 1 और सूची 2 को सुमलित कीजिए जो कोड दिए गए हैं। सूची 1 में है राष्ट्रीय शक्तियाँ और यहाँ है संबंधित अनुच्छेद। नीचे कोड दिया हुआ है ABC में। देखिए ए है क्षमदान की शक्तियाँ, फिर है बी में कार्यपालक शक्तियाँ, डी में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की शक्तियाँ और महान्यायवादी को नियुक्त करने की शक्तियाँ। इधर आर्टिकल दिए हैं आर्टिकल 76, आर्टिकल 75, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 72। देखिए दोस्तों क्षमदान की शक्तियाँ जो है वह अनुच्छेद 72 में है, अर्थात ए का आंसर आप 4 दिख रहा होगा। फिर संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 53 में है, अर्थात आपको बी का आंसर 3 दिख रहा होगा। समझ सकते हैं इसका आंसर बी है 4 और देखते हैं प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्तियाँ जो है आर्टिकल 76 में नजर आएंगी और महान्यायाधीश नियुक्ति 75 में, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है।
सेकंड है राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में नहीं बदल सकता। थर्ड है राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल से सजा प्राप्त लोगों में छूट देने का अधिकार है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल 2, बी है 1 और 3, सी है 1 2 3, डी है 2 और 3। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमतान शक्तियां जो आर्टिकल 72 में उल्लिखित हैं उसमें विभिन्न शक्तियां हैं, जैसे क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। दोस्तों, राष्ट्रपति मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन राज्यपाल को भी ये अधिकार प्राप्त है कि वह मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल से सजा प्राप्त लोगों को छोड़ देने का अधिकार है, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बी 1 और 3। दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। यहाँ कथन और कारण पे है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कथन ए है भारत का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कारण भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद एवं राज्य विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। कूट में दिया है। पहला, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। देखिए दोस्तों, कथन पे बात करते हैं। आर्टिकल 53 में उल्लेखित है कि भारत की राष्ट्रपति को भारत की कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, बिल्कुल कथन सही है। लेकिन आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों में संसद एवं राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन इनका मैच सही व्याख्या नहीं हो पा रहा है, अर्थात बी जो है इसका सही आंसर है। दोस्तों आज क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।